वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो थी फोनिक साउंड एंड साउंड्स विद आर के ऊपर। आपने उस पर बहुत सारा प्यार बरसाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार बरसाएंगे और इसे बहुत सारा लाइक करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी फोनिक साउंड्स एंड साउंड्स विद आर के ऊपर। अंग्रेजी पढ़ने के लिए फोनिक साउंड्स का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें वो याद नहीं रहेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने में हमें काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के ऊपर है। वोवल्स कितने होते हैं, उसके साउंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम कॉन्सोनेंट के बारे में भी बात करेंगे, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। दोस्तों, हम एक्स्ट्रा वोवल्स के बारे में भी बात करेंगे। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वोवल्स समझ में आ जाएंगे तो आपको अंग्रेजी बनाने में, अंग्रेजी पढ़ने में, स्पेलिंग बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं जो है वोवल्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। वोवल्स को हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन मिलकर एक शब्द बनाते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक शब्द बनाते हैं। दोस्तों, आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स ABCD A to Z तो याद ही होगा। वे अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, यानी 26 लेटर्स होते हैं उसके अंदर। उसमें से 5 जो हमारे वोवल्स होते हैं, वो 5 मुख्यतः वोवल्स कौन से हैं? जो मेन वोवल्स हैं वो है हमारे A, E, I, O, U। बाकी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स लेटर्स में से हमारे 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इनके साउंड्स के बारे में। ध्यान से सुनिए, ये साउंड्स आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ये साउंड्स को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अंग्रेजी पढ़ने में। तो दोस्तों, ए का जो साउंड है वो होता है आ, ए आ और ए होता है, यानी आ की मात्रा, छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा। दोस्तों, जो ई का साउंड होता है वो होता है ए और ई, यानी ये ए आवाज़ थोड़ी कम होती है, यानी छोटे की मात्रा और बड़ी की मात्रा। ए और ई, जैसे बी शी लिखते हैं तो सिंगल जो है हमारा बी शी में वो सिंगल ई लिखा होता है। आई की बात करें तो आई का जो साउंड होता है वो छोटी की मात्रा और कहीं कहीं पे बड़ी ई का साउंड भी होता है और आई भी होता है। ये साउंड्स हैं दोस्तों। अब ओ की बात करें तो ओ का जो साउंड होता है ओ आ, ओ ऊ और ऊ, ये साउंड्स होते हैं। इतने सारे साउंड्स अकेले ओ के हैं। ये जो आ की बात हो रही है कहीं कहीं पे साइलेंट रहता है, इसलिए हमने उसको इस प्रकार से इसको लिखा है। दोस्तों, जैसे मन लिखते हैं, ठीक है, उस तरह से इसमें मन में जो ओ लिखा होता है और उसका साउंड नहीं आ रहा होता ओ जैसा, तो इस लिए हमने उसको ये लिखा है। दोस्तों, यू का जो साउंड होता है कई बार साइलेंट होता है। जैसे लिखते हैं हम कट, हट, बट, तो वहाँ पे साइलेंट होता है। और यू का जो साउंड होता है छोटे ओ की मात्रा, यानी ऊ के साथ जो साउंड है वो जैसे पुट लिखा होता है वैसा भी होता है। दोस्तों, यू का साउंड यू भी होता है और यो भी होता है, ये भी साउंड्स होते हैं। दोस्तों, ये जो सारे साउंड्स हैं ये आपको, अगर आपको समझने हैं कि कब कौन सा साउंड्स आएगा, तो हमारी आने वाली वीडियोस में आपको ये मिलेगा। और आने वाली वीडियोस पे बने रहने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ना सिखा रहा हूँ या हिंदी पढ़ना सिखा रहा हूँ, ये तो हिंदी की मात्रा सिखा रहे हैं। नहीं दोस्तों, हिंदी की मात्रा नहीं, ये अंग्रेजी पढ़ना ही सिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये साउंड्स हैं। ज़्यादातर लोगों को हिंदी पढ़नी आती है लेकिन इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी से ही आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा। ये ट्रिक ही ऐसी है, ठीक है। आपको हिंदी आती है तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, स्पेलिंग बनाना सीख जाएंगे। ये ट्रिक ऐसी है, बहुत ही अद्भुत ट्रिक है। और अगर आपको इस ट्रिक को सीखना है तो हमारी सारी वीडियोस को देखनी पड़ेगी। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं हम एक्स्ट्रा वोवल्स के बारे में। ये तो हमारे 5 मुख्य थे, ये 5 वोवल्स हैं। अब इन्हीं से मिलकर हम एक्स्ट्रा वोवल्स बनाते हैं। जैसे पहला जो है वोवल ई ए है, जिसका बड़ी ई की मात्रा का साउंड है, छोटी की मात्रा, यानी ए, ई, आ और ईया भी होता है। और डबल ई
ई का जो साउंड है बड़ी की मात्रा, बड़ी ई यानी ई, ईया भी होता है, और ई आई का साउंड जो होता है बड़ी की मात्रा, आई, या, ई, ए, ये साउंड होते हैं। ए यू का जो साउंड होता है वो होता है बड़े ओ की मात्रा। जैसे गौरव लिखते हैं तो गौरव के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी ओ, आओ। कहीं कहीं पे साइलेंट भी होता है और ओ भी साउंड होता है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं ओ यू की, जिसका साउंड होता है आउ। साउंड लिखते हैं तो आउ साउंड होता है दोस्तों, कहीं कहीं पे साइलेंट भी होता है ये। ठीक है, कब साइलेंट होगा ये हम आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो उस पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं आई ए के बारे में, जिसका साउंड होता है इया और ईया। ठीक है, रशिया लिखते हैं तो उसमें आई ए का प्रयोग होता है। ऊ का साउंड यानी डबल ओ का साउंड, इसका जो साउंड होता है वो छोटा ऊ और बड़े ऊ का साउंड और ऊ ये साउंड होते हैं। तो जैसे हम ये लिखते हैं टुक, बुक, ये छोटे ऊ का साउंड हो गया, डबल ओ लगता है उसमें। और मून, सून, ये डबल ओ का साउंड। कब लगेगा ये हम आपको बताएंगे कि छोटा ऊ कब लगेगा, बड़े ऊ कब लगेगा। सीखना है तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूर है। वाई का जो साउंड है वो वाई का जो साउंड है वो जो है आपका बड़ी का साउंड, यानी बड़ी की मात्रा, आय और आई भी होता है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम वोवल्स की, और ये वाई क्या कर रहा है, वाई तो कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों वाई भी कई बार आप देखेंगे तो वाई जो है वो वोवल्स की तरह रिएक्ट करता है। जैसे हैप्पी, ई का साउंड लिखता है, पीछे वाई लगा होता है, हैप्पी जो है ई का यानी बड़ी ई का साउंड निकालता है। तो इसलिए हमने इसको भी इस लिस्ट में डाला है। तो दोस्तों आई ई का जो साउंड है वो है हमारा बड़ी ई का साउंड भी होता है, जैसे रिसीव लिखते हैं। तो दोस्तों आई का जो साउंड है और ये आपका जो साउंड है ये है बड़ी ई की मात्रा आई। ई वाई का साउंड, ई वाई का साउंड जो है वो आपका ये है जो बड़ी ई का साउंड और बड़ी ई की मात्रा। ए वाई का ए साउंड होता है, ये आवाज़ थोड़ी लंबी निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये आवाज़ थोड़ी लंबी निकलती है, यानी ए की मात्रा होती है, ऐसे डे लिखते हैं, ए वाई। ए आई का साउंड जो होता है वो होता है आपका बड़े की मात्रा। ठीक है, और ए ये साउंड होता है। ओ आई का जो साउंड है वो होता है हमारा आई, ओई। ओ वाई का साउंड होता है ओए, ओए। ओ डब्ल्यू का साउंड होता है ओ, ओ, आओ। ई डब्ल्यू का साउंड ई यू होता है। दोस्तों जैसे ए वाई है इसका जो आवाज़ थोड़ी लंबी निकलती है। ठीक है, डे, में, ऐसे ही एक होता है ई वाई, इसकी आवाज़ थोड़ी कम निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों में बस यही अंतर है, इसका साउंड थोड़ा कम खींचेगा और इसका साउंड ज़्यादा खींचेगा। तो दोस्तों ये है हमारे वोवल्स और एक्स्ट्रा वोवल्स, यही आपको अंग्रेजी के वर्ड बनाने में काफ़ी सहायता करेंगे। दोस्तों इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हम आपको आने वाली वीडियोस में वर्ड बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों उन वर्ड को बनाने के लिए, उन वर्ड्स को बनाना सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, स्पेलिंग बनाने के लिए आपको हमारी जो पिछली 2 वीडियो हैं फोनिक साउंड एंड साउंड्स विद आर, उसको आपको याद करना ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप आने वाली वीडियोस को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे स्पेलिंग बनाना। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, उनको याद कीजिए। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ए साउंड से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया।